नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों बजट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बजट 2025 में इनकम टैक्स से बड़ी राहत मिली है। 12 लाख तक इनकम पर 60,000 रुपये तक का फ़ायदा होगा। नई टैक्स रिजीम वाले में होगा फ़ायदा या फिर पुराने रिजीम वाले में, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इसमें नई टैक्स रिजीम जो आई है उसमें बदलाव कर दिया है, लेकिन पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है। यानी नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों पर 4 से 8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8 से 12 लाख की कमाई पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। इससे टैक्स पेयर को 60,000 रुपये का फायदा होगा। मतलब यह है कि अगर किसी की कमाई सालाना 12 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन में 4 से 8 लाख पर लगने वाला 5% टैक्स और 8 से 12 लाख पर लगने वाला 10% टैक्स भी जोड़ा जाएगा। वहीं सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी। तो दोस्तों, इनकम टैक्स का नया बिल अभी आने वाला है, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों सुनील जैन हैं, सीए हैं, उन्होंने एक कमाई पर कितना क्या टैक्स लगेगा वो बताया है। तो दोस्तों, नई टैक्स रिजीम में नौकरी पेशा को 12.75 लाख तक जीरो टैक्स लगेगा। पुरानी स्लैब में 3 लाख अगर कोई कमा रहा है तो पुरानी दर के हिसाब से 0% और नई स्लैब में 0 रुपए से लाख से 4 लाख तक 0% ब्याज यानी कि छूट, 0% टैक्स यानी कि छूट दी गई थी। यहीं दोस्तों, 3 लाख से अगर कोई 7 लाख तक कमाता है तो 5% टैक्स लगता था और अब नई स्लैब में 4 से 8 लाख पर वो 5% टैक्स लगेगा। और 7 लाख से 10 लाख तक पे 10% था और अब 8 से 12 लाख पर है 10%, लेकिन ये माफ किया गया है, यानी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं दोस्तों, 10 लाख से 12 लाख तक पहले 15, पुरानी स्लैब में 15% था, लेकिन अब नई स्लैब में 12 लाख से 16 लाख तक है। और 12 पुराने में दोस्तों 12 लाख से 15 लाख तक 20% था, जबकि अब की नए में 16 लाख से 20 लाख तक 20% है। वैसे ही दोस्तों, 15 लाख से ज़्यादा पर 25% था, लेकिन अब नए स्लैब में 20 लाख से 24 लाख तक 25% है और 24 लाख से ज़्यादा पर 30% है। नोट में दिया गया दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम में 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख पर लगने वाला 10% सरकार सीधे माफ कर देती है। और दोस्तों, नई रिजीम में टैक्स बेनिफिट का गणित क्या है? तो दोस्तों, अगर इनकम आपकी 8 लाख है तो टैक्स पहले 30,000 लगता था, अब 20,000, फायदा 10,000 रुपये का होगा। 12 लाख तक रिबेट 20,000, टोटल फायदा 30,000 रुपये तक का होगा। तो दोस्तों, बेनिफिट के बाद कोई टैक्स नहीं देना है आपको, सीधे आपको 60,000 तक का फायदा होगा। सीधे सीधे 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको 80,000 टोटल फायदा हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, नोट में टैक्स की गणना सरकार की तरफ से 87A के तहत, यानी आर्टिकल जो 87A है उसके तहत दी जाने वाली राहत के बाद की गई है। इनकम टैक्स को लेकर 7 बड़े बदलाव भी हुए हैं दोस्तों। तो जिसमें रेंट से होने वाली इनकम पर TDS छूट दुगनी होगी, यानी रेंट से जो होने वाली इनकम है उस पर TDS की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। यानी अब 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर TDS नहीं काटा जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर दुगनी छूट मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। यानी अब ब्याज की इनकम पर वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। पिछले 4 साल के रिटर्न फाइल कर सकेंगे। पहले 2 साल में रिटर्न फाइल किया जा सकता था, लेकिन अब 4 साल कर दिया है। 2 घर पर मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का फायदा। पहले एक ही हाउस पर टैक्स की से राहत दी गई थी, लेकिन अब इस बजट में 2 घरों पर, अगर आप 2 घरों में रह रहे हैं तो आपको 2 हाउस में सेल्फ ऑक्यूपाइड मिल जाएगा। अगले हफ्ते आएगा नया टैक्स इनकम बिल। तो अभी दोस्तों नया इनकम टैक्स बिल आएगा, अभी अगले हफ्ते जारी हो जाएगा।
पैन नंबर न होने पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। TDS और TCS का उपयोग आमतौर पर सामान बेचने के दौरान किया जाता था। इससे कस्टमर और दुकानदार दोनों को कई तरह की परेशानी होती थी। वित्त मंत्री ने इससे TCS हटाने का ऐलान भी कर दिया है। पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक विदेश भेजने पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब पुरानी टैक्स रिजीम को समझें दोस्तों, तो पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आपको 5 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स देना होगा। तो दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में 4 टैक्स स्लैब हैं, 30% तक टैक्स कम होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख की इनकम टैक्स फ्री कैसे होगी, तो दोस्तों 5 लाख का हिसाब 2.5 लाख तक 0% टैक्स रेट रहेगी। कैलकुलेशन 2.5 लाख का 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 2.5 लाख का 5% बराबर टैक्स हो गया आपका 12,500। तो दोस्तों कुल टैक्स 12,500 यानी 5 लाख रुपए तक की कमाई पर 12,500 रुपए टैक्स बनता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत ये 12,500 रुपए माफ कर देती है। इस तरह आप पर 5 लाख पर पुराने उसमें जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, पुराना टैक्स रिजीम है, उसमें इस तरह आपको 5 लाख तक टैक्स फ्री हो जाता है। 5 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर 2.5 लाख से पूरा टैक्स लगेगा। तो दोस्तों 2.5 लाख तक जीरो हो गया और 2.5 लाख से 12,500 हुए। 1 रुपये 20% यानी कि 20 रुपये और 20%, 1 रुपये का 20% यानी 20 पैसा हो गया। तो दोस्तों अगर आपकी आय 5 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा होती है तो आपको 87A का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम पर टैक्स चुकाना होगा। हालांकि सैलरीड लोगों की 5.50 लाख रुपए तक की रकम टैक्स फ्री होती है, उन्हें 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाती है। पुरानी और नई टैक्स रिजीम से जुड़े 3 सवाल हैं दोस्तों। तो पुरानी और नई टैक्स रिजीम में क्या अंतर है, तो दोस्तों नए टैक्स स्लैब में टैक्स फ्री इनकम का दायरा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन इसमें टैक्स डिडक्शन यानी छीन लिए गए हैं। वहीं अगर आप पुरानी टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। सवाल 2 है दोस्तों, पुरानी टैक्स रिजीम में किस तरह छूट मिलती है। जवाब है दोस्तों, अगर आप EPF, PPF और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में निवेश करते हैं तो आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में से ये इनकम कम हो जाएगी। वहीं मेडिकल पॉलिसी पर किए गए खर्च, होम लोन पर चुकाए गए ब्याज और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश किए गए रुपयों भी आपकी टैक्सेबल इनकम में घट जाते हैं। सवाल नंबर 3 है दोस्तों, पुरानी टैक्स रिजीम किन लोगों के लिए बेहतर है। अगर आप निवेश और टैक्स छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो पुरानी टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। वहीं अगर आप कम टैक्स रेट और टैक्स डिडक्शन से झंझटों से बचना चाहते हैं तो आपके लिए नई टैक्स रिजीम आपके लिए सही हो सकती है। पुरानी टैक्स रिजीम में 10 लाख तक की कमाई कर सकते हैं टैक्स फ्री। तो दोस्तों पुराने टैक्स ऑप्शन में 87A का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 20% तक टैक्स लगेगा, यानी आपको 1,12,500 रुपये टैक्स चुकाना होगा। लेकिन इनकम टैक्स कानून में ऐसे कई प्रावधान यानी टैक्स छूट हैं जिनसे आप 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों आनंद जैन है, CA हैं, 10 लाख की इनकम पर जीरो टैक्स का फॉर्मूला बताया उन्होंने। तो दोस्तों कमाई अगर रुपए में है आपकी 2.5 लाख तो आपको जीरो टैक्स है, लेकिन अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपका 5% है और 12,500 आपको चुकाने होंगे। जैसा आपको बताया था पहले कि 12,500 5 लाख तक टैक्स फ्री कर देती है सरकार, उन्हें माफ़ कर देती है। तो दोस्तों 5 से 7.5 लाख तक यानी 7.5 लाख तक 20% टैक्स लगेगा, जिस पर 50,000 रुपये टैक्स हो गए। और 7.5 से 10 लाख तक 20% टैक्स लगेगा, जिस पर भी 50,000 रुपये आपके हो गए। तो दोस्तों कुल टैक्स हो गया 1,12,500 रुपये, लेकिन कुल 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। नई स्लैब्स में टैक्स बचेगा कैसे, तो दोस्तों सेक्शन 80C 1.5 लाख और सेक्शन 24B 2 लाख और सेक्शन 80D 1 लाख, यानी सेक्शन 80C और 1B 50,000 और सेक्शन 87A में 5 लाख तक की छूट दी गई है। सभी सेक्शन पर अधिकतम टैक्स छूट के बाद कैलकुलेशन किया गया है। निवेश करके
बचा सकेंगे 1.5 लाख रुपए पर टैक्स अगर आप ईपीएफ और पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल की एफडी, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट मिल सकती है। इनमें से इन किसी एक में या कई प्लान्स में मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश करना होगा। अगर आपने ये किया है तो अब 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए और घटा दें। अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 8.5 लाख रुपए रह जाएगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। होम लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक टैक्स बचेगा। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप उस पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसे भी अपनी टैक्सेबल इनकम से घटा दें, यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 6.5 लाख रुपए रह जाएगी। मेडिकल पॉलिसी पर किया खर्च भी टैक्स फ्री हो गया है दोस्तों। सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25,000 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं तो उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं, यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 5.5 लाख रुपए रह जाएगी। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर की गई छूट 1 लाख रुपए पर टैक्स छूट। तो दोस्तों खुद और परिवार के लिए चुकाए गए इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपए अधिकतम टैक्स छूट है ये। और खुद और परिवार प्लस माता पिता के लिए चुकाए गए इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 प्लस 25,000 यानी 50,000। खुद और परिवार माता पिता 60 साल से ज़्यादा की उम्र है तो 75,000 खुद और 60 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे और परिवार में माता पिता 60 साल से ज़्यादा उम्र के लिए तो दोस्तों 1 लाख रुपए तक का बचत हो जाएगी आपकी। नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश से 50,000 रुपए तक की टैक्स छूट दी गई है। अगर आप अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में सालाना 50,000 रुपए तक निवेश करते हैं तो सेक्शन 80CCD के तहत आपको अतिरिक्त 50,000 रुपए की छूट मिल जाएगी, यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी। अब 5 लाख रुपए पर मिलेगा 87A का फायदा। इनकम टैक्स के सेक्शन 87A का फायदा उठाते हुए 10 लाख रुपए की कमाई में से 5 लाख रुपए को घटा दें तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी। ऐसे में अब आपको इस 5 लाख रुपए पर 0 टैक्स चुकाना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों पूरा बता दिया आपको बजट में टैक्स के बारे में। तो दोस्तों टैक्स से बड़ी राहत दी गई है नए स्लैब्स में। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर।